चलो समझो ध्यान से। तो साइन का आंसर कॉट के पदों में लाना है तुमको। साइन का आंसर किसके पदों में? तो बेटा पहले साइन का कॉट सोचो आएगा कहाँ पे। सर कॉट तो यहाँ आता है और वो कहाँ आएगा, कौशिक आए पहले। तो और साइन का कौशिक कैसे बनाओगे? साइन का उल्टा कौशिक होता है, तुमने पहले उल्टा लिखा। लेकिन हमें कौशिक ए चाहिए, कौशिक स्क्वायर थोड़ी चाहिए। तो स्क्वायर क्या करोगे, स्क्वायर उधर भेज दो, रूट चढ़ जाएगा। तो बताओ इसका आंसर था साइन, किसके पदों में आ गया? आ गया देखो। तो यानी पहला आंसर हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे आंसर की। किसकी बात करेंगे? दूसरा क्या है, सेक। अब यहाँ पे ध्यान दो, सेक का भी आंसर कॉट के पदों में देना है, यानी इसका भी आंसर किसके पदों में आए? कॉट के पदों में आए। अब यहाँ पे तो सेक तो डायरेक्ट दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा? तो सेक का अगर निकालोगे टेन में दिख रहा, लेकिन कॉट में। लेकिन तुमको पता है सर, अगर हम टेन में बना लें तो टेन का उल्टा होगा नहीं होगा? तो बताओ इसकी जगह पे हम ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट में 1 + tan² A लिख सकते हैं या नहीं? अब बताओ बेटा, टेन किसका उल्टा? आंसर टेन में थोड़ी देना है, आंसर तो कॉट में देना है। तो टेन, अब देखो यहाँ पे 1 + ये आएगा 1/, बोलो टेन का कॉट स्क्वायर। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्या लेना पड़ेगा? तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बोलो कॉट स्क्वायर ए, ये इधर आएगा, बोलो कॉट स्क्वायर ए + 1। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन किसका था, किसके पदों में आ गया? यही तो करना था, समझ में आया? तो ये दूसरे का आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हुआ। अभी कौन बचा है? थर्ड वाला बचा, tan A। ये तो साफ ही होता है, tan का उल्टा, ये तो कुछ है ही नहीं। ये लो आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतना सा याद कर लो सही से। याद भी क्या करना है, समझा तो दिया ही है। तो इतना याद करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे करेंगे, तब तक ये नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन बढ़िया है ये। 1 + tan θ + sec θ। यहाँ पे क्या बेटा, 1 + tan θ, ये क्या है, tan θ + sec θ। 1 + cot θ - cosec θ। इसका हल निकालना है। क्या निकालना है? हल निकालना है। बेटा ध्यान दो यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे बेटा, इधर देखो, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यह है कि इसको, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख रखा है, इसको छोटा कर करके, जितना छोटा कर सको उतना करो। जब भी आपको tan मिलेगा, tan मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, tan मिलेगा, तो tan वाले में क्या करोगे, ये tan मिल जाए, cot मिल जाए, तो ये फार्मूले यूज करेंगे। बताए थे पहले, tan थीटा की जगह पे sin थीटा अपॉन, और cot थीटा की जगह cos थीटा अपॉन। या तो पूरे क्वेश्चन को sin थीटा cos थीटा में तोड़ेंगे, ठीक है, या फिर tan में तोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे देखो 1 अब tan थीटा है ये, क्या है ये, तो tan थीटा को बोलो sin थीटा अपॉन, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, प्लस sec थीटा को भी cos में करना पड़ेगा, लेकिन sec का उल्टा क्या होता था, अरे यहाँ पे ध्यान रखो, sec का उल्टा cos, sec का उल्टा cosic तो sin का होता है, cosic तो sin का होता है। sec का उल्टा बेटा क्या, sec का उल्टा cos, तो बोलो sec थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा। कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 + cot थीटा, cot थीटा का फार्मूला बोलो cos थीटा अपॉन sin थीटा, लिख लिया। फिर बोलो बेटा -1/, इसको sin, cosic का उल्टा, cosic का उल्टा, तो ये हो गया हमारा sin थीटा। आया समझ में? फिर कुछ नहीं है सर, इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, यहाँ cos थीटा और इस वाले में, देखो बेटा यहाँ cos थीटा एलसीएम ले लो, तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, बोलो cos थीटा + sin थीटा + 1। यहाँ तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, जहाँ नहीं है वहां मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही यहाँ पे क्या एलसीएम लें, sin थीटा, ये sin थीटा इधर आ जाएगा, बोलो sin थीटा + cos थीटा -। अब एक बात समझो, आपने फार्मूला पढ़ा होगा
ए स्क्वायर माइनस ये होता है एक बार प्लस में और एक बार, तो जरा ध्यान से देखो, इस पूरी वैल्यू को ए समझ लो और इस वाले को ऐसे ही, यहां पे देखो यही है, इधर उधर है, प्लस से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो देखो ए प्लस बी एंड ए, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई में ही है, तो नीचे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, और यहां तो लगना ही नहीं है, लेकिन ये लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस, तो बोलो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर आया समझ में है, ये 1 का स्क्वायर, ठीक है ना ना, वो ब्रैकेट में अकेले पे ब्रैकेट थोड़ी लगाई जाती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब देखो उसके बाद तुम्हें याद होगा ए प्लस बी का, ये तो याद ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या समझ लो ए और इसको क्या समझ लो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो पहले क्या आएगा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर आया, बोलो साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एक ही जगह पे, बोलो कॉस थीटा और ये साइन थीटा और माइनस 1। अब बेटा यहां पे ध्यान दो, बोलो कॉस थीटा और ये साइन थीटा, सही आ रहा है, कोई दिक्कत दिख रहा। अब देखो अभी हमने आपको सर्वसंख्या पढ़ाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं या नहीं, अगर एक कॉस को इधर लिख दोगे साइन को इधर लिख दो, प्लस में किधर भी लिखो, तो बताओ इतने की जगह पे, इतने की जगह पे बनाएगा या नहीं, बनाएगा या नहीं, तो बता बेटा हमने लगा दिया यहां पर, नीचे तो वही लिख लो कॉस थीटा और ये लिख लिया, इतने की जगह पे, इतने की, ये तो सर्वसम्मिका है, क्या लगा दिया, देखो सर्वसम्मिका का यूज हुआ नहीं हुआ, आगे बोलो बेटा 2, बोलो 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा और माइनस 1, ये प्लस का 1 और ये 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 2 कॉस थीटा और ये नीचे क्या बचा कॉस थीटा और ये कॉस साइन से कॉस थीटा से, क्या आंसर आया 2। तो बात समझ में आई, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आ गया, नोट करो फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। जा रहा है तू, क्यों हिल रहा है यहाँ पे, चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर, बेटा ध्यान दो यहाँ पे, कह रहे हैं एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो एंगल ए के अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, सेट कर दे रही हो, ठीक है, देखेगा एंगल ए के, ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात है बेटा, वो हमको क्या करना है, सेक ए के पदों में लाना है, कौन किसके पदों में, यानी एंगल ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात किसके पदों में, सेक ए के पदों में बताना है, किसके पदों में, सेक ए के पदों में
ज्ञात करिए या बताइए, ज्ञात करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इंक रखी थी यहाँ पे, इंक कहाँ गई? तुम इसमें इंक डाल दो, डालो भाई। ध्यान दो बेटा, यानी क्या करना है क्वेश्चन में, लल्ला इधर देखो, अगली बार क्वेश्चन तुमसे बोर्ड पे करवाएंगे, ठीक है? यानी बेटा एक एंगल है ए, एक एंगल है ए, और उसके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उसके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो अनुपात हमें किसके पदों में देने हैं? sec a के पदों में देने हैं। किसके पदों में? सर sec a के पदों में देने हैं। कोई दिक्कत? sec a के पदों में देंगे। पहले समझो, पहला आंसर बेटा जैसे साइन है, इसका भी आंसर लाएंगे किसके पदों में? sec के पदों में। दूसरा बोलो cos a, इसका भी हमें sec a के पदों में देना है। तीसरा बोलो tan a, इसको भी sec a के पदों में देना है। उसके बाद cot a, इसको भी sec के पदों में देना है। उसके बाद cosic a, cosic a यहां पे लिख दे रहा हूं, cosic a, यानी इसका भी आंसर हमें किसके पदों में लाना है? sec a के पदों में लाना है। ठीक है, किसके पदों में लाना है? किसी के पदों में लाना हो वो तो बात की बात है, पहले समझो। सबसे पहले समझो सर्व समीकरण। क्या समझेंगे? पहली सर्व समीकरण बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंडीशन बताइए, जो थीटा है 0 इज लेस देन थीटा, लेस देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 90। याद है? इनके बीच में यानी आप 0 लगाओ तब भी ये ठीक है, और 90 लगाओगे तब भी ये ठीक है। दूसरी बोलो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या कंडीशन थी? बोलो 0 इज लेस देन थीटा एंड लेस देन इक्वल टू, याद है? उसके बाद बोलो cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर 1। बेटा इसमें क्या था? 0 लेस देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन 90, इतना था। उसके बाद समझो बेटा, ये तो हो गई सर्व समीकरण, ये तो क्या हो गई? सर्व समीकरण। उसके बाद हमें याद है ना व्युत्क्रम वाले, जैसे साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉसिक थीटा, बोलो tan थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही बोलो कॉस थीटा का उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे। पहला, साइन का आंसर किसके पदों में लाना है? सेक के पदों में। साइन की जो वैल्यू है वो किसके पदों में चाहिए? सेक के पदों में। कुछ कह रहे हो? अरे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बाहर मान लियो थोड़ी देर बाद, ठीक है? बाहर निपट लियो, हाँ बाद में निपट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तुम्हें हम भी निपटा देंगे। समझो, साइन का आंसर मेरे को कॉसिक में लाना है, लेकिन बेटा मेरे को पता भी नहीं है। मान लो ना मेरे को पता है ना तुमको पता है, तब कैसे करेंगे? कोई ना कोई तो आइडिया आएगा ना दिमाग में। बेटा एक बात सोचो, साइन का सर्वसम्मिका ये होता है, साइन का सर्वसम्मिका ये होता है, और साइन का रिलेशन बेटा कॉसिक होता है। ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम कॉसिक लगा दें तो संबंध किसके पदों में आ सकता है? कॉट में। लेकिन लाना नहीं है, लेकिन लाना, ध्यान दीजिए यहाँ पे। लेकिन साइन में सर्वसम्मिका इधर देखो ऊपर वाली, ये इक्वल टू होगा, ये बोल रहे हो, इसमें इक्वल टू है, ठीक है? ये बोलना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, टीका को ध्यान होगा, वो तो हमने सॉल्व कराया था, वहां पे लिखवाया था। साइन है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। तो मैं कह रहा ना ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है, कठिन नहीं है। समझो, ये इन चीजों को देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। साइन का आंसर इसके पदों में लाना है। सोचो सेक कैसे आएगा? अगर कॉज आ जाए कैसे भी करके, कैसे भी करके क्या आ जाए, तो क्या बना सकते हैं? सेक नहीं बना सकते।
अगर साइन के आंसर में साइन की वैल्यू को सॉल्व करें, क्या बना दें, तो साइन का ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें कॉस आता है? चेक कर लो, पहली वाली चेक करो, है या नहीं, है या नहीं? तो यहां से बताइए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस बेटा मेरे, अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। बोलो 1 माइनस, आया कि नहीं आया, बताइए, आ रहा है? चलिए करते हैं, बताओ बेटा, इसकी जगह भी लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस। समझ गए क्यों कर रहे हैं? कहना सर सेक तब आएगा जब कॉस आए। सेक कब आएगा? क्योंकि मेरे से आप सेक चाह रहे हो, सेक लाए कहां से? हमारे घर पे थोड़ी रखा है जो लेके आ जाएंगे, रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि सर कॉज में चेंज कर लो, फिर आप जानते हो कॉज का उल्टा सेक होता है। इसको आगे बढ़ा देते हैं बेटा, बोलो जहां पे कॉज लिखा हुआ है इसकी जगह पे बोलो 1/sec² थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब बना कि नहीं बना? लेकिन हम क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा हल कर देंगे। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है इसलिए इधर से कर दे रहे हैं, आप नीचे करते चले जाइएगा, ठीक है? बोलो sec² थीटा लासा ले लो, क्या ले लो बेटा? लासा लेंगे, थोड़ा सा लासा नीचे ले लेते हैं हम। बोलो sec², इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, गुणा होगी नहीं होगी? तो क्या आएगा, sec² थीटा माइनस, ये पहला आंसर देखो सेक के पदों में आया कि नहीं आया? साइन का पूरा वैल्यू एंगल ए का त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के पदों में आया कि नहीं आया? सेक के अलावा कुछ है नहीं है ना? ये क्वेश्चन समझ में आया? अब सेकंड वाला क्वेश्चन समझो। कॉस कह रहा सेक ले आओ, वो कहता तुम्हें हमें बनाने की जरूरत ही क्या है, हम तुम है तो रिश्तेदार। कॉस का उल्टा ही क्या होता है, सेक होता है। तो इसका अगर आंसर आपको देना है कॉस ए का, तो सीधे क्या करोगे, 1/, ये लो सर। अब सरल लग रहा है? नहीं लग रहा? भाई कॉस का आंसर सेक में चाहिए। अब ये तो उसका रेसिप्रोकल है, ये तो उसका व्युत्क्रम है, ये तो उसका क्या है, ये तो उसका व्युत्क्रम है। नहीं आई बात समझ में? ये तो व्युत्क्रम है। tan की बात करते हैं, tan में सेक कैसे आएगा, tan में सेक कैसे आएगा? देखो बेटा tan में सेक कैसे आएगा? कुछ नहीं है सर, tan का तो रिलेशन ही सेक के साथ है, tan का तो संबंध ही सेक के साथ है। ध्यान से देखो, सर्व समीका बेटा, मैं tan की वैल्यू चाह रहा हूं तो 1 को इधर भेज दें और tan को उधर भेजें। तो बताइए यहां से, बताओ यहां से, तो बताओ sec² थीटा माइनस में हो जाएगा 1, और tan को जब उधर भेजोगे तो tan का आएगा होगा। लेकिन मेरे को tan की वैल्यू चाहिए या sec की? तो बताओ किस, अरे tan की वैल्यू चाहिए, sec के पदों में चाहिए। तो बताओ अगर मैं यहां से tan थीटा की बात करूं तो क्या चढ़ जाएगा, sec² थीटा माइनस, तो जहां थीटा है वहां पे क्या है, ए। तो बताओ इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, रूट में sec² a माइनस। आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है अब? किसमें? साइन ए में क्या लिखना है? अच्छा sec² थीटा, अच्छा थीटा है तो आप इसमें थीटा मत लगाइएगा, क्या लगा देना, ए लगा दो। क्या लगा दो? ए लगा दो। क्या लगा दोगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एंगल है, ठीक है? एंगल ए में भी दे सकता है क्वेश्चन और आपको थीटा में भी दे सकता है। ये परेशान ना हो अगर आपने थीटा लिख दिया, बहुत बड़ा गलती कर दी है। आप क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन को कहां कन्वर्ट कर दो, थीटा में। एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी हो सकता है, एंगल थीटा हो सकता है, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ज्यादातर आदत पड़ी हुई होती है, हम लोग थीटा में क्वेश्चन करते रहते हैं तो इसलिए थीटा लिख जाता है, ठीक है? लेकिन इसको आप गलती ना समझे, आप क्या करो, क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है? उसमें लिख देना माना एंगल ए = थीटा। ए किसके बराबर है? थीटा के बराबर। और मैथ में तुम जानते ही हो, कोई बात गलत हो जाए तो सर मान लिया था हमने, ए बराबर थीटा, बाद में अपनी। अगला है बेटा कॉट ए का भी आंसर मेरे को किसके पदों में लाना है? कॉट ए का भी आंसर सेक के पदों में। फिर समझो, दिमाग लगाओ, सर कॉट का सेक कैसे आएगा?
कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कॉसिक के साथ है। कॉट का रिलेशन और कॉसिक का रिलेशन किसके साथ है? और साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, और कॉस का रिलेशन, पर समझो, कॉट का रिलेशन पहले कॉसिक पे पहुंचो, कॉसिक से कहां पहुंचो? साइन से कहां पहुंचो? और कॉस से कहां पहुंच जाएंगे? आ गया ना? खाली घूमना है सर, लेकिन तरीके से घूमेंगे। किससे घूमेंगे? तरीके से घूमेंगे। अब जरा ध्यान दे, हम चाहे तो डायरेक्टली घूम सकते हैं। पूछो कैसे? आपको मैंने पढ़ाया होगा, कॉस ए या कॉट ए की बात करें, यहां पे लिख दे रहा हूं, कॉट ए बराबर, बोलो बेटा, कॉस ए अपॉन, कॉस ए अपॉन क्या होता है? साइन ए। होता है या नहीं होता है? इधर देखिए ध्यान से, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा तो सेक ए, कोई दिक्कत? लेकिन साइन ए का आंसर तो तुम पहले ही सेक के पदों में निकाल चुके हो, नहीं निकाल चुके? सीधे ये वैल्यू लगा दो, क्यों मेहनत करोगे? तो सीधे जब वैल्यू लगाओगे तो रूट में बोलो सेक स्क्वायर ए माइनस, सेक स्क्वायर ए माइनस, लेकिन नीचे क्या है? रूट। अब स्क्वायर है, स्क्वायर से ही बाहर आ जाएगा, लेकिन काटने की जरूरत, ये डायरेक्ट बाहर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? सेक है। रूट से बाहर लिख दिया, देखो यहाँ रूट के अंदर है, यहाँ पर ये रूट के क्या है, लेकिन रूट के बाहर लिखोगे स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा उसका, सेक से कैंसिल। तो क्या बचा? 1 में रूट, बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस, इतना तो समझ में आया। उसके बाद अभी एक बचा है, कौन सा? कॉसिक बचा है। कौन बचा? अब यहां पे ध्यान देना बेटा, कॉसिक किसका उल्टा? कॉसिक किसका उल्टा? और साइन का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, इसको उल्टा कर दो बस, इसको उल्टा कर दो। तो कैसे लिखेंगे? कॉसिक इक्वल टू 1 कॉसिक इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 साइन ए। और साइन ए की वैल्यू आपको मालूम है, साइन ए की वैल्यू आपको मालूम है, तो बताओ बेटा, यहां पे लगाओ 1/रूट, बोलो सेक स्क्वायर ए माइनस, सेक स्क्वायर ए माइनस, और अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब इसको हल करो जरा, ये सेक स्क्वायर का सेक आएगा रूट में बाहर, और कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। कहां पहुंचेगा? ऊपर। तो बोलो सेक ए अपॉन, ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बताइए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात किस में बदल दिए? सेक के पदों में। किसके पदों में? ये क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे कराते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कह रहा मान ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना बेटा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिया है। ऐसे क्वेश्चनों में सर्वसम्मिका का ही यूज किया जाता है, जहां पे स्क्वायर दिख जाए। जहां पे क्या दिख जाए? सर स्क्वायर दिखा नहीं दिखा? सर स्क्वायर हमको दिख गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, सर्वसम्मिका तो तब लगेगी, सब लोग इधर देखो, जब यहाँ थीटा हो, यहाँ भी थीटा हो, यहाँ 0 हो, यहाँ भी 0, या 45 हो तो यहाँ भी 45 हो। लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, अगर यहाँ साइन स्क्वायर है, अगर यहाँ, तो यहाँ कॉज स्क्वायर है। लेकिन इनमें देखो, साइन है तो साइन ही है, कॉज है तो लेकिन एक बात ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल को जोड़ के देखो, 90 बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा। हमने आपको शॉर्टकट दिया था, जहां 90 बने उसकी वैल्यू, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी, तो 1/1 आंसर क्या आएगा? सर इसका आंसर तो आएगा 1, इसका आंसर। अच्छा वो उधर वाला, वो 63 है। कितना है? 63 है, 90 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको और इनको जोड़ो, 90 बन रहा। नीचे वाले एंगल को जोड़ो, 90 बन रहा। मैंने बोला ऊपर 90 बने, नीचे 90 बने, ऊपर की वैल्यू 1, नीचे की वैल्यू 1। बेटा जोड़ना सही से सीखो, 90 बन रहा। लेकिन बेटा आपको आंसर तो पता चलेगा, सर इसका 1 है, आंसर तो पता चल गया, इसका वैल्यू क्या है? 1 है। लेकिन करेंगे कैसे? लेकिन करेंगे कैसे?
कोई बता सकता है कैसे करोगे? साहिल खड़े हो, खड़े हो, बोलोगे नहीं कोई? बताओ कैसे करेंगे? किस वाले में? रुक जाओ, हाँ बताओ। देखो जब भी ऐसा कुछ, बैठ जाओ, हंसना जरूरी नहीं है, पढ़ना भी जरूरी है। ज्यादा मत हंसो ना, तो तुम्हें मालूम है। हाँ, ध्यान दे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परेशान मत हो। तुमको ये तो पता चल गया सर 90 वाला लॉजिक है, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपने दोनों को बदल लिया, एक साइन होना चाहिए और एक कॉज होना चाहिए, तभी तो उसकी जगह पे 1 लगा सकते हैं। एक साइन स्क्वायर और एक कॉज, तो एक को बदलना है। किसको? ऊपर भी एक को और नीचे भी एक को। जहां पे कॉज है वहां पे क्या बना दें? साइन। चलो करते हैं, ध्यान दे बेटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, इसको देख के माइनस कर लो। 63 ही लिखे बेटा ये। और जब इसको माइनस कर लिया तो इसको चेंज करने की जरूरत, ऐसा ही लिखा रहने दो। बोलो साइन स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे देखो एक को चेंज कर लो। बोलो बेटा कॉज स्क्वायर 90 माइनस और कॉज स्क्वायर 73। कोई दिक्कत? अब आगे देखो इसको ध्यान से। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आपको पढ़ाया मैंने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। और एक पढ़ाया था कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। याद है? तो बताओ बेटा, जहां पे साइन स्क्वायर दिख रहा, तो 90 माइनस है तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 27 प्लस, बोलो साइन स्क्वायर 27 होगा। उसके बाद बोलो यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 70। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल दोनों जगह सेम हुए नहीं हुए? एंगल सेम हुए कि नहीं हुए? तो ऊपर की भी वैल्यू क्या होगी? 1, और इसकी वैल्यू भी, और 1 में 1 क्या आएगा? 1। बात समझ में आई या नहीं आई? अगला क्वेश्चन, साइन 25 कॉस 65। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, साइन 25 एंड कॉस 25। आगे दिया है इन्होंने कॉस 65 है, यहाँ पे कॉस 65 है, और कह रहे हैं कॉस 25 एंड साइन 25। कॉस 25 और उसके बाद यहाँ पे दिया है कॉस 65। बेटा आप जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये अलग है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इधर 90 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। इधर 90 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे 90 वाले लॉजिक से। शॉर्टकट में क्या करेंगे? ये सोच लेंगे सर इधर भी 1, इधर भी 1, 1/1 2, 1/1, गलत कर देंगे। क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या लगाएंगे? सर्वसम्मिका। या तो इधर टोटल कॉस बनाओ या फिर साइन, एक इधर बदल लो और एक इधर। तो चलो बदलते हैं, जरा ध्यान से देखो। साइन कौन सा बदलना है? ये कोई सा बदल लो दोनों में। चलो कॉस बदलना है, बोलो कॉस, बोलो 90 माइनस 25। सही से बोलो बेटा, दिख रहा है सामने क्या माइनस करना है? 90 में से 65 माइनस करूँ तो 65 बचेंगे क्या? है कहते याददाश्त तेज कर रहे हो हैं? यहाँ पे प्लस है बेटा। बोलो कॉस 25, तो बाद वाले को चेंज करना। किसको चेंज करना? बोलो यहाँ पे दोनों कॉस थे, एक साइन होगा, एक क्या होगा? साइन होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पर साइन है, ठीक है। अब साइन बोलो, साइन 90 माइनस कितना? 25। अब जरा ध्यान दो, साइन 25, ठीक है। देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा फिर से साइन 25, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस 25 दिया है और साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 25, कॉस 25। साइन और साइन सेम है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25, 2 बार गुणा में। ऐसे इधर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 25। अब आप इसको देखो ध्यान से, थीटा सेम हो गया, यहाँ भी 25 है,
यहाँ भी 25 है, इधर साइन स्क्वायर है, इधर कॉस स्क्वायर, एंगल सेम है, और देखो 0 90 के बीच में भी है, तो इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पर शॉर्टकट आप याद रखिएगा, यहाँ मत लगा देना कि 1 और 1 2, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो कैसे कैसे क्वेश्चनों में आप लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो नोट करो।